अब गुटखा इतना पसंद है लोगों को कि गुटखा खाकर सो जाते हैं या गुटखा खाकर मार्केट में घूमते रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, जो भी है, मगर रास्ता चलते जब रास्ते पर वो थूकते हैं तो मेरे हिसाब से उस वक्त उनसे घटिया इंसान मेरी नज़र में और कोई नहीं होता, क्योंकि वो थूकते समय आसपास भी देखते हैं। आदाब, आइए बात करते हैं गुटखे की। गुटखा अलग अलग नामों से मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही ख़ास बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में गुटखे पर बैन भी है। मगर आपको जितना चाहिए पान की दुकानों पर, पान की दुकानों से बड़ी इस तरह की जो दुकानें हैं जहाँ से पान वालों को गुटखे मिलते हैं उन पर, या आम तौर से बाहर वाले के हाथ से, या इस तरह के ठिकानों से गुटखा आपको जितना चाहिए, जिस ब्रांड का चाहिए वो अवेलेबल है। गुटखा खाने वाले जो लोग होते हैं गुटखे को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अगर आप उन्हें चाय पिलाना चाहो या खाना भी खिलाना चाहो तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार होते हैं, क्योंकि वो गुटखा खाए हुए रहते हैं। गुटखे में ख़ास बात यह है कि अगर वो मुंह में है तो लोग सही से ऊपर वाले का नाम भी नहीं ले पाते। अब ऊपर वाले को आप जिन जिन नामों से आवाज़ देते हो, मेरा मतलब उसी से है। बहरहाल गुटखा बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, अक्सर मैं कुछ ऐसे स्टिकर्स लगाता हूँ कि गुटखा खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो जवानी में ही। अब आगे का सेंटेंस आप पूरा कर लीजिए। गुटखा खाने की वजह से न जाने इस तरह से कितने वीडियोस, फोटोग्राफ मार्केट में देखने को भी मिलते हैं। गुटखा खाने की वजह से कैंसर या गुटखा खाने की वजह से मुंह का ना खुलना, ये सारी बीमारियां। अब गुटखा इतना पसंद है लोगों को कि गुटखा खाकर सो जाते हैं या गुटखा खाकर मार्केट में घूमते रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, जो भी है, मगर रास्ता चलते जब रास्ते पर वो थूकते हैं तो मेरे हिसाब से उस वक्त उनसे घटिया इंसान मेरी नज़र में और कोई नहीं होता, क्योंकि वो थूकते समय आसपास भी देखते नहीं। बहरहाल गुटखा बनता कैसे कैसे है, आप लोगों ने नारियल पानी के वो आइटम देखे हैं, नारियल भी देखे हैं। उसमें जो घास होती है वो पीस कर इसमें डाली जाती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। खजूर जो ख़राब हो गई उसको भी इसमें मिलाया जाता है। बारीक बारीक चमकदार रेशे उसमें होते हैं, आपने देखा होगा, आईना यानी कांच का टुकड़ा वो पीस कर उसमें डाला जाता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि एक पपड़ी जैसा कुछ मिल जाता है, तो बहुत कम लोगों को पता है कि छिपकली के मुंह में जहर होता है और बाकायदा इसका एक फार्म हाउस होता है, उसमें कारोबार होता है छिपकली को बड़ा करने के लिए, जैसा फार्म हाउस में मुर्गी वगैरह का होता है उस तरह का। तो ये सारे मामलात होते हैं और जब छिपकली की उम्र पूरी हो जाती है तो उसको पीस कर उसमें डाला जाता है, तो कभी कभी वो पपड़ी भी उसमें आ जाती है। इस तरह के ऐसे कई केमिकल गुटखा बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं नशा देते हैं। अब नशे के चक्कर में लोग, और ख़ासकर जो हमारी पीढ़ी है जिनसे हम नौजवान कहते हैं, वो लोग इसमें पूरी तरह से शामिल हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनके मुंह को आप सूंघना चाहें तो अगर आप गुटखा नहीं खाते या कोई नशा नहीं करते तो आपको बर्दाश्त भी नहीं होगा। आज गुटखे की ये कहानी है। अब बात करते हैं, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है और गुजरात में शराब पर बैन है। गुजरात में आपको शराब जितनी चाहिए मिल जाएगी क्योंकि वहाँ बैन है, और महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी है यानी बैन है, तो यहाँ आपको गुटखा जितना चाहिए मिल जाएगा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का पड़ोसी देश, यहाँ से भी गुटखा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आता है और बड़े बड़े खद्दरधारी इसमें जुड़े हुए हैं। अब खद्दरधारी की बात हो रही है तो इसमें खाकी के लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हैं कारोबार में। ये एक ऐसा माफिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। इसे अगर रोकना होगा तो पूरे देश में एक साथ शराब पर पाबंदी हो और गुटखे पर भी पाबंदी हो तब। अब सरकार की नीति ऐसी है कि यहाँ शराब पर पाबंदी तो वहाँ गुटखे पर पाबंदी, बॉर्डर क्रॉस करके सारे सामान आते जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान
खादी वालों का होता है। भिवंडी शहर में एक चलन सा हो गया है, आप गारंटी ख़त्म यानी एक्सपायरी डेट सामान भिवंडी शहर में बहुत से ठिकानों पर मिलता है, ख़रीद सकते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ने का नतीजा जो आपको भुगतना पड़ता है वो आपको पता नहीं, आपके परिवार को भी वो भुगतना पड़ता है क्योंकि वो अंदर जाता है यानी खाने की चीज़ों में। मगर भिवंडी शहर में सड़ा गला माल बड़े धूम से बिकता है। ठीक गुटखे की भी यही कहानी है। गुटखा भी भिवंडी शहर में यूँ समझ लीजिए कि कभी भिवंडी शहर का पड़ोस का एक शहर है, उसका नाम आता था नशे के कारोबार में। अब भिवंडी शहर का नाम भिवंडी शहर वालों को सम्मानित करता है। हो सकता है कुछ लोगों को ना करता हो, मगर जैसा भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आते हैं। इसी तरह से नशे के कारोबार में जहाँ तक मैंने समझा है और देखा है, हम 1 नंबर पर आते हैं। बहरहाल 5 नंबर वाला सम्मान तो हमें मिल चुका है, अब नशे के कारोबार का सम्मान हमें कब मिलेगा ये तो पता नहीं, मगर भिवंडी शहर अगर बदनाम है तो नशे के कारोबार के लिए। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोगों ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी शहर में 1-2 नहीं दर्जनों पनपट्टी पर कार्रवाई कर दी, मगर वो गुटखा जिनके पास से मिलता है उन्हें गांधी जी के सहारे छोड़ दिया क्योंकि पनपट्टी वाले ही जेल भी गए और पनपट्टी ही सील भी हुई। अब सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ यानी भिवंडी में ख़ासकर जब कोई मामला होता है तो काम यानी मार लगी माथे पर तो पट्टी लगती है अंगूठे पर, तो इस तरह का हमारे यहाँ काम होता है। फ़िलहाल देखेंगे तो भिवंडी शहर में गुटखे के ताल्लुक से जो कार्रवाई हो रही है, गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है, पनपट्टी वाले पकड़े जा रहे हैं, तो गाड़ियाँ जो पकड़ी जा रही है वो गाड़ी क्यों सील नहीं होती? एक, वो माल किसका था उसकी दुकान क्यों सील नहीं होती? 2, और जो लोग माल ख़रीद कर लेकर जाकर काउंटर पर ₹2 के प्रॉफिट के लिए बेचते हैं उनकी दुकानें सील होती हैं, ये बड़ा सवाल है। भिवंडी शहर में देखने में आया है पिछले 15 दिनों में ये कारोबार बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। तलासरी बॉर्डर से या महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर से गाड़ी चली आती है और जैसे ही भिवंडी की हद में पहुंचती है तो अक्सर यहाँ पुलिस उस गाड़ी को पकड़ती है। तो तलासरी बॉर्डर से भिवंडी यानी पालघर ज़िले से भिवंडी शहर में जो गाड़ी आती है तो भिवंडी में ही क्यों पकड़ी जाती है? भिवंडी के बाहर क्यों नहीं पकड़ी जाती? या महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर से जो गाड़ियाँ गुटखा भरकर भिवंडी आती हैं रात के अंधेरे में, वो गाड़ियाँ क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्यों भिवंडी शहर की सरहद में यानी जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी पकड़ी जाती है? तो इसका मतलब क्या MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पुलिस के जवान नहीं हैं या दूसरी एजेंसियां नहीं हैं? या तलासरी बॉर्डर यानी गुजरात की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं भिवंडी के लिए, इतनी दूरी तक क्या पुलिस चौकियां नहीं हैं, पुलिस के जवान नहीं हैं, नारकोटिक्स के लोग नहीं हैं, दूसरी एजेंसियां नहीं हैं? आखिर भिवंडी में ही आकर गाड़ी क्यों पकड़ी जाती है? इसका मतलब साफ है, जो आप समझ रहे हो मैं भी समझ रहा हूँ। जैसे ही भिवंडी शहर में गाड़ी पहुंचती है पुलिस उसको पकड़ती है, कुछ नेता उसमें सामने आते हैं, गाड़ी को पकड़ते हैं और फिर पुलिस के हवाले भी करते हैं। ये 2 मामले अलग अलग। इसका मतलब जो पार्टी गुटखा भिवंडी शहर में मंगवाती है वही गाड़ी पकड़वाती भी है, जहाँ तक लोगों का मानना भी ऐसा है और थोड़ा मोड़ा मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद। क्योंकि महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर से वाया नासिक गाड़ियाँ भिवंडी आ रही हैं तो नहीं पकड़ी जाती। दूसरा सवाल, तलासरी बॉर्डर यानी गुजरात बॉर्डर से गाड़ियाँ भिवंडी तक पहुँचती हैं, भिवंडी के बॉर्डर के बाहर नहीं पकड़ी जाती, जैसे ही भिवंडी लगता है तो पकड़ी जाती है। इसका मतलब साफ है, खबर देने वाला खबरी या तो माल मंगवाने वाला है या तो माल देने वाला है या तो बीच का कोई खबरी है। बहरहाल अच्छी बात है, गाड़ियाँ पकड़ी जानी चाहिए, कार्रवाइयाँ होनी भी चाहिए,
मगर सवाल उठता है एफडीए के जो लोग हैं उन पर और कुछ और लोग जो दूसरी एजेंसियां हैं उन पर भी कि पनपट्टी वालों की जो छोटी सी पनपट्टी है वो सील की जा रही है, मगर पनपट्टी वाले के पास गुटखा सप्लाई करने वाला जो कलाकार है, जो हीरो है और उसके पीछे असल हीरो है, उसकी दुकानें गोडाउनें सील क्यों नहीं की जाती? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़े जाता हूँ और कमेंट का इंतज़ार भी करूँगा। मैं खान फ़खर आलम।